बिजली निगम की टीम ने भवानी मंडी रिको इंडस्ट्री एरिया में पहुंचकर जनता एग्रो स्टील फैक्ट्री के खिलाफ बिजली चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई। बिजली निगम की टीम के कई बार संपर्क करने के बाद भी फैक्ट्री मालिक सोहेब खान मौके पर नहीं पहुंचा तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में निगम के कर्मचारियों द्वारा ताला तोड़कर चेक करने पर मीटर की सील टूटी हुई पाई। वहीं अवैध रूप से 145 हॉर्स पावर की चोरी करते हुए पकड़ा। मौके से ट्रांसफार्मर व अन्य मीटरिंग सामान जब्त किए। कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता योगेश्वरी देवी, एम.के. छंदक झालावाड़, सहायक अभियंता मोहनलाल मेघवाल व निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। क्या कार्रवाई की गई सर? आज भवानी मंडी इंडस्ट्रियल एरिया में एक्शन विजिलेंस और एक्शन M&P द्वारा एग्रो लिमिटेड में ताला नहीं खोलने पर ये पता लगा कि ये शक हुआ कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हमने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर के और ताला तोड़वाया और उसमें देखा तो वो मीटर को बाईपास करके विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। इसमें एक्शन विजिलेंस योगेश्वरी देवी और एक्शन M&P M.के. छंदक मौके पर उपस्थित थे। स्थानीय पुलिस और AN भवानी मंडी भी मौके पर थे। कितने में पेनल्टी लगाई सर? और इसमें हमने करीब 55 लाख रुपए का जुर्माना किया है। मनोर थाना में क्या? मनोर थाना में तो रूटीन जो मीटिंग होती है उसके बारे में ली है, जिसमें फीडरों की कटाई छटाई और ये रजिस्ट्रेशन बकाया वसूली इसके मुद्दे पर बात की। क्या निकलकर सामने आया? सर मीटर की सीलें टूटी हुई है और थेफ्ट पाई गई। 135 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया इसमें जी। और एक्शन मीटर एक्शन विजिलेंस और विद्युत थाने से जाब्ता आई। साथ में मालिक के मैनेजर को संपर्क करने पे और ऑनर को संपर्क करने पे किसी के द्वारा मतलब ये है कि मतलब जिम्मेदारी नहीं ली गई है। टाला गया है कि मैं बाहर हूँ, आ नहीं सकता ये वो जी। फिर उसके बाद में हमने लोकल पुलिस थाने से पुलिस वाले को बुला करके और ताला तोड़वाया। तो क्या पाया गया उसमें? पाया गया सर उन्होंने मीटर की सीलें भी काट रखी और चोरी कर रखी, मीटर टेम्पर्ड कर रखा है। जी जी। कितनी की बिजली चोरी का आकलन है लगभग? वो तो सर कंप्लीट डाटा शीट होने के बाद ही बता पाएंगे। अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक है। समीपवर्ती मंदसौर जिले के भानपुरा थाना क्षेत्र के बाबुलदा गांव में दो ममेरी बहनों ने सल्फास की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों को उपचार के लिए पहले भानपुरा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर होने के कारण भानपुरा से झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया। झालावाड़ अस्पताल में दोनों की हालत गंभीर है। दोनों का उपचार अस्पताल के ICU में जारी है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बताया कि बाबुलदा के रहने वाली 18 वर्षीय सोनाबाई पत्नी निर्मल कुमार गुर्जर और उसके पड़ोस में रहने वाली उसके मामा की नाबालिग लड़की ने सल्फास की गोलियों का सेवन कर लिया। दोनों ने जिस समय सल्फास की गोलियों का सेवन किया उस समय दोनों के परिवार वाले गाँव के ही किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। दोनों घर में अकेली थी। परिजनों ने उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार किया। जब परिजन वापस घर लौटे तो सोनाबाई उल्टियां कर रही थी। परिजनों ने पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने सल्फास की गोलियों के सेवन करने की बात बताई। इसके बाद परिजन दोनों को लेकर भानपुरा अस्पताल पहुंचे, जहां से दोनों को उपचार के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दोनों बहनें जान क्यों देना चाहती थी, फिलहाल इन कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। अस्पताल चौकी पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए भानपुरा थाना पुलिस को सूचना भिजवाई। झालावाड़ से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। बारां जिले के कांग्रेस नेता गौरव शर्मा हत्याकांड मामले को लेकर झालावाड़ में सभी ब्राह्मण समाज ने बंद का आह्वान किया। सुबह से ही शहर में बंद का व्यापक असर देखा जा रहा था और शहर की सड़कें सूनी मिली। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जगह जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात हुआ। सारे मामले में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा ने बताया कि बारां के पूर्व उपसभापति गौरव शर्मा की हत्या में गहरा षड्यंत्र नजर आ रहा। समाज को आशंका है कि गौरव शर्मा की हत्या में कई प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोगों का हाथ है। ऐसे में ब्राह्मण समाज इस मामले की केंद्रीय गृह मंत्रालय से CBI जांच की मांग करता है। मांग को लेकर ब्राह्मण समाज द्वारा मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सर्व ब्राह्मण समाज के झालावाड़ बंद के दौरान सुबह से ही शहर की सड़कें सूनी नजर आई, वहीं आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा। झालावाड़ बंद का विशेष कारण ये है कि गौरव शर्मा की हत्या जो बारां के तलवाड़ा क्षेत्र के अंदर राजेंद्र मुंडला और राम कंवर हरनावदा द्वारा की गई है,
ये सामान्य हत्या नहीं है, इसके पीछे बहुत हाई प्रोफाइल लोग और कुछ राजनेताओं का हाथ है। और इसलिए हमने उन दोनों के नार्को टेस्ट की मांग और केंद्रीय जांच एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग को लेकर के आज झालावाड़ बंद का आह्वान किया है। झालावाड़ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार लंपी रोग के कारण दुधारू गोवंशी पशुओं की मौत से प्रभावित पशुपालकों को प्रति गोवंश 40,000 रुपये की राशि की आर्थिक सहायता देने के क्रम में झालावाड़ में किसान महोत्सव का आयोजन रखा। सीएम के मुख्य आतिथ्य में जयपुर में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम की श्रृंखला में झालावाड़ मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में जिले के लंपी रोग मृत दुधारू गोवंश से प्रभावित पशुपालकों सहित किसान परिवारों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पात्र लाभार्थियों को लंपी स्किन डिजीज आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम अंतर्गत सीएम ने बटन दबाकर सहायता राशि सीधे ही लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पशुपालकों और किसान परिवारों ने मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थी पशुपालकों से सीधे संवाद को देखा। कार्यक्रम में जिले के पात्र 29 पशुपालकों के खाते में राशि डाली गई। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत कई जिला स्तरीय अधिकारी, कांग्रेस नेता और कर्मचारी मौजूद रहे। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। झालावाड़ जिले के धनोदी गांव में स्थित आकाशगंगा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की मशीनरी एवं अन्य सामानों की कुर्की तथा सीजिंग के आदेश कोटा कमर्शियल कोर्ट के द्वारा शुक्रवार को जारी हुए, जिसमें आदेश कंपनी द्वारा ठेकेदारों की बकाया राशि न चुकाए जाने की एवज में जारी हुआ। सीजिंग होने के बाद आसपास के मजदूरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हुआ। मामले की जानकारी देते हुए कोटा कमर्शियल कोर्ट की जज सुखविंदर कौर ने बताया कि न्यायालय के द्वारा झालावाड़ जिले के धनोदी गांव में स्थित आकाशगंगा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट के विरुद्ध आदेश जारी करते हुए प्लांट की मशीनरी आदि सामानों के कुर्की तथा सीजिंग की कार्रवाई की जा रही। 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी खरीदे गए कच्चे माल का भुगतान नहीं करने और ठेकेदारों के द्वारा कोर्ट में शरण लेने पर बकाया राशि 5,06,283 नहीं चुकाए जाने के एवज में कंपनी की मशीनरी तथा अन्य सामानों की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला ये है कि हिंदुस्तान ट्रेडर्स कंपनी है कोटा में, उन्होंने कोई माल इनको सप्लाई किया तो इन्होंने उसका पेमेंट काफ़ी तो कर दिया, कुछ बकाया रह गया था। तो मैं जनवरी में 21-30 की वारंट लेके आई थी, इसको कोर्ट की वारंट कहते हैं। उस समय इन्होंने कहा कि हम आपको लाखों की चोरियों का पर्दाफाश कर पिड़ावा पुलिस ने एक शातिर चोर को बेनकाब करने में सफलता हासिल की है। वहीं 6 मोटरसाइकिल चालू हालत में वो 4 मोटरसाइकिलों का कबाड़ जब्त कर 2 ओपन वेल मोटर पंप भी बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रकरण खाजा मुलजिमान की तलाश, पतारसी हेतु मुखबिर मामूर कर सुरचना पर एक संदिग्ध व्यक्ति भूरू खा पुत्र अब्दुल अजीज जाति मुसलमान उम्र 45 निवासी दलेलपुरा मोहल्ला पिड़ावा थाना पिड़ावा को तफ्तीश की। दौरान पूछताछ संदिग्ध ने कस्बा पिड़ावा में तलाई चौक पर परिवादी सगीर अहमद की दुकान के बाहर रखी 2 ओपन वेल पानी की मोटर चुरा कर ले जाना बताया। उसी के चलते कबाड़, शोकर, मदघाट, साइड ग्लास, रीम वगैरह बरामद किए। मुलजिम भूरू खा से इलाका क्षेत्र व गैर इलाका क्षेत्र की कई चोरियों का खुलासा होने की संभावना है, जिस पर मुलजिम भूरू खां से अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। कई चोरियों का खुलासा होने की संभावनाएं जताई है। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता।
सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।